जमाना आए हम बताए आधी रात बात करती है फोन मोबाइल में नया जमाना आए। सम्राट गुरु हैदर अली जुगनू जी जिनसे जैसा गवैया ना आज तक पैदा हुआ है ना पैदा होगा, वो कह करके गए, लिखित दे करके गए, प्रमाण दे करके गए, जय जवान जय किसान सबसे आगे है विज्ञान। इसलिए माधव साहब कहना है ना पिटरौल इसमें आ मुझे शाह लिया है बाबू। बोल ये क्या है? अरे हराम खोज शराब कहाँ रखा छोटू? आवा पिया। अरे पहले शराब देगा तो पिएंगे बाबू, या नीचवा पीते ना छोटो मजाक मत कर बे। भाई निकारत चुभुर चुभुर मुहिम डाल। अरे छोटू निकाल बे, निकाल जल्दी कर। वाह छटुआ, क्या शराब लाए थे? पहले मुझे बता। शराब मैंने जिंदगी में बहुत पिया बे, लेकिन जिंदगी में पहली बार ऐसी शराब को देख रहा हूँ। बाबू साहेब, हम कहे इतना रात की अगर ठेका बजाओ, ठेकेदार निकली साला 4-6 जूता हमको मरबे करी, कहीं का में इतना रात की दारू ले आई यहाँ। अच्छा बाबू साहेब, हमारा दिमाग काम करेगा, भाग गए पसियाने माँ पूर्वहीवा काकी खिया आके काकी 100 रुपया ले ले, एक बोतल भर दे। ऐसे काकी अपने घर घुसी खट्ट से और निकली फट से, और हम लेके आए सट से। समझ गया छोटो, ये तेरे कहने का मतलब ये कि ये महुआ की शराब है। महुआ की शराब है छोटो, जानता है हर एक शराब में डिग्रियां हुआ करती है, होती है, लेकिन इस शराब में कोई डिग्री नहीं हुआ करती। क्या तू शराब को पिएगा रे? के तू पिएगा? हम कहो पिए ना, ये हम कैसे पिए? अरे छोटो ले, थोड़ा सा पी ले, थोड़ा सा ले थोड़ा सा पी ले, नशा नहीं करेगी। और नशा हो जाए तो? ये शागाची का वादा है हाँ, कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। यानी हमरे नशा हो गया भी हमका संभाला, बिल्कुल संभालूंगा। रैया वादे आप भी हम पूरा व्यवस्था साफ है। देखा देखा राखो को, अभी तक ये कह रहा था कि मैं शराब को नहीं पीता, लेकिन साथ में व्यवस्था अर्थात गिलास के साथ में ले, थोड़ा से देता हूँ तुझे, थोड़ा सा। आराम से एक पी पी ले, जल्दी कर छोटू, समय बहुत कम है बे। देखा, शाला कहता था कि मैं शराब नहीं पीता,
और एक ही बार में पी गया और फेंका रहा है। बाबू साहब क्या है? थोड़ा सा और पिलाओ। छोटो नशा हो जाएगी बे। थोड़ा सा दे। ले ठीक है, तुम मांग रहे हो, थोड़ा सा और दे देता हूँ। नहीं सब जाएगा। देखा रामखोर, चुल्लू भर में भी उल्लू हो गया। बाबू साहब क्या है बे? थोड़ा सा और पिलाओ। थोड़ा सा और पिलाओ। थोड़ा सा पिलाओ। अरे थोड़ा सा और पिलाओ। थोड़ा छोटू नशा हो जाएगा बे, काहे के लिए और पी रहा है? थोड़ा सा दे। ठीक है ले। वाह, क्या शराब है! इसका मतलब है फुल शराब है। जब इसको इतनी चढ़ सकती है तो मैं भी छोटो ठीक है आजमाइश कर लेता हूँ 1 मिनट में। अरे मैं तो भी पीलू में देखूं इसमें ताकत कितनी है। बोल, कुछ बोलेगा? छोटो थोड़ा सा अब मैं तुझे नहीं पिलाऊंगा बे, तुझे नशा ज्यादा हो गई है। देखा साले, मैं कौन हूँ? मेरा ही शराब पिया कह रहा है कि दे रहे हो कि जूता उतारो। मैं कौन हूँ? अरे तू छोटू है। मैं झाटू। छोटू झाटू नहीं। हाँ, मैं कहाँ से आया हूँ? अरे तू अपने घर से आया और कहां से आया? तो तू कहाँ से आया बे भोसड़ी के? अब तो साले इससे बात करते तभी बनेगा जब मैं भी इस शराब को पी लूंगा, नहीं तो ये साला इसी तरीके से मुझे गालियां देता रहेगा। साहब पेलो बाबू साहब दारू पीने के बाद मुझे अरे मुझे पी तो लेने दे सही बे सर। पेलो। वैसे में छोड़ू शराब बहुत अच्छी है। और क्या तू कर रहा था? तुझे शहर याद आ रही है? याद आ गया। छोड़ो, हाँ। सुना आखिर तेरी शहर कैसे है? बाबू साहब बोल। मैं दारू पीता हूँ अपना गम भुलाने के लिए। छबस 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 छोटो छबस, बाबू साहब क्या शहर मारा है? मैं दारू पीता हूँ छबस, क्या बात है? अपना गम भुलाने के लिए। है? और तुमने हमको पिला दिया है अपनी मैया। यही शहर है में मुझे गालियां दे रहा है छोटो। अच्छा, और कुछ है? बाबू साहब बोल। और पिलाओगे तो तुम्हारी आंखें खोद दूंगा। छबस छबस, बहुत बढ़िया शहर, बहुत बढ़िया शहर, बहुत बढ़िया से। जबरदस्त छबस और पिलाओगे है। थोड़ा सा और पिलाओ। आराम से छोटो, आराम से। और पिलाओगे तो तुम्हारी आंखें खोद दूंगा। है, और फिर पिलाने की कोशिश किया है। तो तुम्हारी मैया। छोटो
चलते हैं, समय काफी हो रहा है। चलकर आज शराब खोर अपनी बीवी शरण्या से मुलाकात करूंगा और इसे पूछूंगा कि आराम खोर, ये बता कि तेरा भाई तेरे पास फोन करता है, पैसा देगा या नहीं देगा। अगर आज उसने जरा से भी इनकार किया और झूठ बोला तो माई कसम कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की आज शराबखोर की वो हाल करूंगा कि ये दुनिया वाले देख करके काट जाए। हेलो ड्राइवर उठाओ, चल में। हेलो, हमारे घर मालिक भैया आपको हमारे शिवानगी रानी याद कर रहे हैं। आप तत्काल पास आकर मिल लीजिए। घर मालिक भैया, जरूरी काम। दोनों बात यह है का यार, हम लोग पूछी ठीक है, शिवाजी रानी तो होगा है पूछ दिया। ए छोटो, ये क्या है? ये शराब है बे। शराब है? ये शराब मैं ही नहीं, दुनिया के सभी लोग पिया करते हैं, लेकिन सबके पीने का अंदाजा कुछ और है और मेरे पीने का अंदाजा कुछ। मैं बता रहा हूं कि मेरे पीने का अंदाजा क्या है। कैसे? और इस सभी तो मिला के पीते हैं। अरे सभी तो मिला के पीते हैं पानी शराब में। सभी तो मिला के पीते हैं पानी शराब में। लेकिन छोटू, मैंने क्या किया? क्या किया? और मैं तो मिला के पी गया, और मैं तो मिला के पी गया जवानी शराब में। हमारे अमृतलाल टवेरा वाले कंचनपुर से आए हैं। ये हमारे बाबू साहब के लिए ये चखना के लिए 21 रुपया दिए हैं। धन्यवाद। प्रमादानी आए हुए संगीत कला के प्रेमी, दूर दराज से आए हुए नौजवान साथी, पिता तुल बुजुर्ग, माताएं एवं बहनों, मैं अपनी ओर से पार्टी मालिक माननीय श्री काशीराम पटेल की ओर से, इस पार्टी मैनेजर शिवा भाई की ओर से एवं पूरे पार्टी के कलाकार की ओर से सिर झुका के प्रणाम करता हूं। इसके साथ ही साथ अपना और अपने परिवार का परिचय बता देना ही उचित एवं मुनासिब समझता हूं। बाबू साथियों, मेरा नाम चंदन कुमार है, जिला बादा, गांव बलरामपुर का रहने वाला हूं। बाबू मेरा नाम चंदन कुमार है। मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम चांदनी है। बाबू साथियों, हम और भाई बहन बहुत छोटे थे। मेरी बहन 5 वर्ष की थी और मैं 7 वर्ष का था। तभी मेरे पिताजी और मेरी माँ ये दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। बाबू
इस दिन में भी कोई मुझे और मेरे भाई मेरी बहन को कोई सहारा देने वाला नहीं निकला बाबू। हम भाई बहन जा करके रिश्तेदारी नातेदारी परिवार गांव में टहलते थे, यहाँ तक कि मांग करके अपना किसी तरह से एक रोटी का गुजर करते थे बाबू। कुछ दिन गुजरा, लोगों के यहाँ मजदूरी करने लगा, मजदूरी करके 100 पाता, 50 पाता, 10 पाता, 20 पाता आकर के राशन ले आता और अपनी बहन को देता। मेरी बहन जो रूखा सूखा होता था वो बना करके खिलाती थी। हम भाई बहन गुजर करते थे बाबू। समय बीतता रहा, मेरी बहन सयान हो गई बाबू। शादी का बोझ मेरे सर पे आ गया। मैंने लोगों के सामने चर्चाएं करने लगा कि भैया मेरी बहन चांदनी सयानी हो गई, इसके लिए कोई वर हो तो बता दीजिए, कोई रिश्ता बता दीजिए। लोग मुझे बताते लगे बाबू। मैं जहां बताते तो लोग वहां जाता था, लेकिन मैं सब कुछ अच्छा समझता था। लेकिन जब पूछता था तो लोग मुझे दहेज की मांग करते थे। लोग दहेज की बहुत मांग करते थे। कोई 4 लाख मांगता था, कोई 5 लाख मांगता था। लेकिन एक गरीब चंदन, एक मजदूर जो कि खाने का ठिकाना नहीं था, वो कहां से 5 लाख 4 लाख दे सकता भैया। ऐसे समय गुजरती गई। एक दिन मैं काम करके वापस आ रहा था, अचानक मेरी मुलाकात बाबू सागर सिंह से हो गई। उसने कहा कि अरे चंदन, तू कहाँ भटक रहा है रे? मैं अपनी बीती हुई हिस्ट्री को उनसे बताया कि मेरी बहन घर में सयानी है बाबू साहब, मैं रिश्ते के लिए जाता हूँ, लोग मुझे दहेज की मांग करते हैं। बताओ बाबू साहब, मैं अपनी बहन की शादी क्या करूं? सागर सिंह ने मुझ पर रहम खाया और कहने लगे अगर चंदन मैं तुमसे कुछ बात कहूं, मेरी बात तुझे खराब तो नहीं लगे, बुरा तो नहीं लगेगा? तो कहने लगा ऐसी कौन सी बात है बाबू साहब की जो मुझे बुरा लगेगा? कहा अगर तुझे बुरा न लगे तो मैं तेरी बहन से शादी करने के लिए तैयार। बाबू मैंने कहा कि बाबू आप इतने बड़े आदमी हैं, आप बड़े आदमी हैं कि आपके घर में रिश्ता करना तो मुनासिब ही नहीं समझता हूँ। कहा घबराओ मत, जहां लोग 4 लाख मांगते हैं, 5 लाख मांगते हैं, वहां तो मुझे सिर्फ 2 लाख दे देना, मैं तेरे बहन का तेरे घर से भावर फिला करके अपनी दुल्हन बना के अपने घर पे ले आऊंगा। बाबू उस समय मेरे पास मजबूरी थी कि ऐसा लड़का, ऐसा परिवार मुझे नहीं मिलेगा। मैंने उनकी बात को मान लिया, उनके पांव पर पैर पड़ के गिड़गिड़ाने लगा। बाबू बात पक्की हो गई। मैंने अपने घर पे गया, खुशहाली से अपने घर गया, कहने लगा कि अरे बहन अब तू ना रो, आंसू ना बहा मेरी बहना। अरे मेरी गुड़िया, मेरी आंसू ना बहा, तेरा रिश्ता मैं तय करके आया हूँ।
1 हफ्ते के अंदर बारात अपने घर पे आएगी। बहन तो सामने तो न रह गई, लेकिन अंदर अंदर बहुत खुश हो गई कि मेरा मुन्ना, मेरा भैया मेरे लिए मेरा रिश्ता तय करके आया है। 1 हफ्ता बीता, बारात मेरे दरवाजे पे आई, सब कुछ हुआ, मैंने खान पान जो हो सका रुका सूखा बारातियों का सेवा किया। जब विदाई होने लगी तब बाबू सागर सिंह सामने आकर खड़े हो गए। भैया अरे चंदन, क्या तू वादा भूल गया कि 2 लाख रुपए का वादा किया कि दहेज में मैं 2 लाख रुपए दूंगा। मैंने पैर पकड़ कर गिड़गिड़ाने लगा। पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लगा कि ये मेरी पगड़ी की लाज रखिए, मेरी पगड़ी की लाज के मैं सम्मान रखिए। इस बारातियों के सामने, रिश्तेदारों के सामने मेरी बेइज्जत मत करो। 1 लाख रुपया ले लीजिए, उसके बाद बचेगा 1 लाख मैं कमा के एक किस्त बना करके मैं आपके घर भेजता रहूंगा बाबू, भेजता रहूंगा। इतना तक कहा कि जब तक आपकी सारी रकम अदा नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी बहन को वापस अपने घर बुलाने नहीं आऊंगा। ये बात पर सागर सिंह ने मान गया और मेरी बहन को दुल्हन बनाकर अपनी घर ले गया बाबू। आज मुझे मेरी बहन की मुझे बहुत याद आ रही है। राखी का त्योहार नजदीक आया है भैया। मैं सोचता हूँ कि चलूंगा, अपने जीजा जी से मिलूंगा, अपनी बहन से मिलूंगा और अपनी सुनी कलाई में राखी बांधूंगा। और अगर जीजा जी से पूछूंगा, अगर कहेंगे तो अपनी बहन को बुलाकर अपने घर ले आऊंगा बाबू। मेरा एक दोस्त है रामू, जो कि मेरे दुख मुसीबत में हरदम सहायता किया है। आज पहले उससे मिलूंगा, उसके बाद मैं अपनी बहन के घर बलरामपुर जाऊंगा बाबू। चलता हूँ मालिक, तेरा ही सहारा है। नमस्ते रामू। अरे तू पागल हो गया रे। अरे मैं तेरा भाई हूँ, तू ही तो एक मेरा दोस्त है, जो कि मेरे हमदर्द, मेरे सखा में काम आता, मेरे दुख मुसीबत में काम आता है मुन्ना। मैं तुमसे ही मिलने की चर्चा कर रहा था कि चलूंगा, रामू से मिलूंगा, अपने दिल की कुछ बात तुमसे कहूंगा। आज आंसू लेकर आप कहाँ जा रहे हैं भैया? क्या आप हमसे नहीं बताएंगे अपने दोस्त और अपने भाई से रामू? अरे रामू, अरे पगले, क्यों नहीं बताऊंगा मुन्ना। आज मुझे मेरी बहन चांदनी की मुझे बहुत याद आ रही है मुन्ना। ऐसा लगता है कि मेरी चांदनी मुझे याद कर रही कि मेरा भाई नहीं आया, खाना खाने बैठा तो खाना नहीं खिलाया। अब मैं सोचता हूँ कि तुमसे मिलूंगा और मैं अपनी बहन चांदनी के यहाँ चलूंगा। ठीक है भैया। मुन्ना, मैं जा रहा हूँ, आप ख्याल रखना। ठीक है भैया, आप जाइए, लेकिन कुछ हाँ भैया। मास का महीना चल रहा है, सभी भक्तों भोले बाबा का जल चढ़ा रहे हैं।
जय जयकार हर हर महादेव का नारा लगा रहे हैं। तो चलते चलते मैं सोचता हूँ कि भोले बाबा के लाइन 2 लाइन पार हो गई। ठीक है भैया 2 लाइन लागल बाटे लागल बाटे भोले से लगनिया हो, लागल बाटे भोले बाबा से लगनिया हो, चरनिया तनि चूमला चला। लागल भोले बाबा से लगनिया हो, चरनिया तनि चूमला चला। लागल भोले बाबा
कहाँ गवा बाटाई पुरनिया कही गए बिन घर नी घर भूत के डेरा आगे मतलब कोनो घरे मगर मेहरारू न रहा जे समझाओ घर भूतन के ना हो आ जैसे कोनो घरे में जिम्मेदार इंसान न हो तो वो समझा भूतन के ना होता जैसे हमार घर हमारे घरे मेरे भैया 3 नौकर रखे लेकिन समय पे क्यों नहीं दिखाते आवाज लगाए देखी छोटुआ कहाँ बा हम क्या छोटुआ है रे कहाँ रे आओ हम कहे बुआ तोहार खुरी छू खुर छूबे आहे से खुर छूबे तोरे नजर में तोर बुआ इंसान ना गाय भैंस हो गई बाटा ने चलता खुर छूबे हरामी खुर के करे हो तरे खुर गाय भैंस के हो था खुर पड़िया पड़वा खो था ओ था खुर गदही गधा को था ओ था खुर गोरी घोड़ा को था वो थे बुआ खुर तो सुअरी को हो था तोरे नजर में हम सुअर गहरा तोरे नजर में हम सुअर चुप खुर के करे हो धरे सुअर